क्या आप रात के समय लेग क्रैम्प्स की वजह से अचानक दर्द से जाग जाते हैं? क्या आपके लिए चलना फिरना या मसल्स का स्टिफनेस से राहत पाना एक मुश्किल चुनौती बन चुका है? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सही प्रकार का भोजन आपके मसल्स को आराम देने, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और दर्दनाक क्रैम्प्स को होने से रोकने में सहायता कर सकता है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम 3 ऐसे सुपरफूड्स के बारे में चर्चा करेंगे जो सीनियर सिटीजन्स को मसल हेल्थ को मजबूत बनाए रखने और शरीर की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें ताकि आप इन जीवन को बदल देने वाले न्यूट्रिशनल टिप्स को मिस न करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम यह जानना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को किस शहर से पढ़ रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि पहला सुपरफूड कौन सा है जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। पहला सुपरफूड अंडा पोषण से भरपूर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो मांसपेशियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आवश्यक विटामिन और खनिजों का भंडार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों में लेग क्रैम्प्स को रोकने में मदद कर सकते हैं? आइए जानते हैं कि यह कैसे संभव है। मांसपेशियों की थकान, मसल फटीग, लेग क्रैम्प्स का एक प्रमुख कारण होती है। मांसपेशियों की मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वरिष्ठ नागरिकों को मसल लॉस की समस्या होने लगती है, जिसे सार्कोपेनिया कहा जाता है। इससे कमजोरी और क्रैम्प्स होने की संभावना अधिक हो जाती है। अंडे प्रोटीन का एक संपूर्ण स्रोत होते हैं क्योंकि इनमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। एक बड़े आकार का अंडा लगभग 6 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है, जो मांसपेशियों की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में सहायक होता है, मांसपेशियों की थकान को कम करता है और उनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्रैम्प्स की आवृत्ति में कमी आती है। अंडे मांसपेशियों की मजबूती और सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे दर्दनाक क्रैम्प्स पड़ने की संभावना कम हो जाती है। विटामिन डी और मांसपेशियों का स्वास्थ्य। अंडों में पाया जाने वाला विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण और मांसपेशियों के कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा न होने पर मांसपेशियों में कमजोरी, क्रैम्प्स और यहां तक कि पुराना दर्द भी हो सकता है। शोध में पाया गया है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों में विटामिन डी की कमी होती है, उन्हें अधिक बार लेग क्रैम्प्स की समस्या का सामना करना पड़ता है। अंडे के पीले भाग में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मौजूद होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि सूर्य के प्रकाश में समय बिताना विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिक धूप में कम समय बिताते हैं। ऐसे में डाइट के माध्यम से विटामिन डी की पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। अंडे खाने से वरिष्ठ नागरिक अपने शरीर में विटामिन डी का स्तर बनाए रख सकते हैं और क्रैम्प्स के खतरे को कम कर सकते हैं। क्या नियमित रूप से अंडे खाने से विटामिन डी की कमी के कारण होने वाले मांसपेशियों के क्रैम्प्स को रोका जा सकता है? हाँ, लेकिन केवल भोजन करना पर्याप्त नहीं होगा। एक अंडे में लगभग 40 IU विटामिन डी होता है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसकी अनुशंसित दैनिक मात्रा अधिक होती है। विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नागरिक निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। अंडों के साथ उन डेयरी उत्पादों का सेवन करें जिनमें विटामिन डी जोड़ा गया हो, जैसे कि दूध और दही। विटामिन डी से भरपूर मछली का सेवन करें। यदि विटामिन डी का स्तर बहुत कम है, तो डॉक्टर से परामर्श करके सप्लीमेंट लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्राप्त करने के लिए धूप में समय बिताएं। विटामिन B12 और नर्व फंक्शन विटामिन B12 तंत्रिका कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, तो नसों से जुड़े संकेत गड़बड़ा जाते हैं, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन, झंझनाहट और सुन्नता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अंडे तंत्रिका स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं क्योंकि इनमें विटामिन B12 और कोलाइन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
विटामिन बी 12 और कोलाइन मिलकर नसों की सुरक्षा करते हैं और तंत्रिका कोशिकाओं के इंसुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे मांसपेशियों और नसों के बीच संचार में सुधार होता है। यह तंत्रिकाओं की मजबूती सुनिश्चित करता है और मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में मदद करता है। क्या वरिष्ठ नागरिकों में विटामिन बी 12 की कमी से मांसपेशियों में क्रैम्प्स की संभावना बढ़ जाती है? जी हां, कई वरिष्ठ नागरिक विटामिन बी 12 की कमी से ग्रसित होते हैं। पाचन से संबंधित समस्याएं और कुछ दवाइयां भी शरीर में इस विटामिन की मात्रा को कम कर सकती हैं। यदि आहार में पर्याप्त मात्रा में पशु आधारित खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं, तो विटामिन बी 12 की कमी से क्रैम्प्स और नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। अंडे विटामिन बी 12 का एक बेहतरीन स्रोत हैं और इन्हें पचाना भी आसान होता है। जो लोग मांस नहीं खाते, वे अंडे के जरिए अपने विटामिन बी 12 स्तर को बनाए रख सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को कितने अंडे खाने चाहिए? अध्ययनों से पता चला है कि सप्ताह में 6 से 7 अंडे खाना अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित होता है और इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि जिन लोगों को हृदय संबंधी समस्याएं हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल उच्च है, वे डॉक्टर से परामर्श लेकर अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं। क्या अंडे वरिष्ठ नागरिकों में रात में होने वाले लेग क्रैम्प्स को कम कर सकते हैं? जी हां, अंडे मांसपेशियों की मरम्मत, तंत्रिका सुरक्षा और पोषण संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसीलिए उन्हें रात के भोजन या नाश्ते में शामिल करना लाभकारी साबित हो सकता है। जो लोग मांसपेशियों की मजबूती और बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, उनके लिए अंडे डाइट में शामिल करने का एक बेहतरीन विकल्प है। दूसरा खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, वह है केला। केला पोटेशियम का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है जो मांसपेशियों की सिकुड़न, तंत्रिका संकेतों के संचार और शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब शरीर में पोटेशियम का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिसे हाइपोक्लेमिया कहा जाता है, तो मांसपेशियों में अकड़न, ऐंठन और दर्द की संभावना बढ़ जाती है। केला पोटेशियम के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 420 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जो शरीर की दैनिक आवश्यकताओं का लगभग 12% पूरा करता है। पोटेशियम का उचित स्तर बनाए रखने से मांसपेशियों की सिकुड़न को नियंत्रित किया जा सकता है, मांसपेशियों में अकड़न को रोका जा सकता है, तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाया जा सकता है, शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखा जा सकता है और डिहाइड्रेशन के कारण होने वाली ऐंठन को कम किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन्स यदि प्रतिदिन 1 या 2 केले खाते हैं, तो इससे मांसपेशियों की ऐंठन की संभावना काफी कम हो सकती है। जब शरीर में पोटेशियम का स्तर गिरता है, तो मांसपेशियां अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं और बार बार सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ऐंठन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा पोटेशियम का स्तर कम होने से तंत्रिका संकेत बाधित होने लगते हैं, जिससे अनियंत्रित मांसपेशी संकुचन की संभावना बढ़ जाती है। यदि शरीर में पोटेशियम का स्तर बहुत कम हो जाता है, तो कोशिकाएं तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता खो देती हैं, जिससे मांसपेशियों में जकड़न बढ़ जाती है। अध्ययनों से यह पता चला है कि वृद्ध लोगों में पोटेशियम की कमी का खतरा अधिक होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ उनकी भूख कम हो जाती है या फिर उनका आहार उतना पोषणयुक्त नहीं होता। इसके अलावा कुछ दवाओं के कारण भी शरीर में पोटेशियम की कमी हो सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए ली जाने वाली डाययूरेटिक दवाएं। अत्यधिक पसीना आने, शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन भी पोटेशियम की कमी का एक कारण हो सकता है। केले को अपने दैनिक आहार में शामिल करने से सीनियर सिटीजन्स अपने शरीर में पोटेशियम के स्तर को प्राकृतिक रूप से बनाए रख सकते हैं और सामान्य मांसपेशी कार्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। पोटेशियम के अलावा मैग्नीशियम भी एक महत्वपूर्ण खनिज है जो मांसपेशियों को आराम देने और तंत्रिका कार्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों की संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है और अचानक होने वाली ऐंठन को रोकता है।
यह एटीपी उत्पादन को भी बढ़ावा देता है, जो मांसपेशियों की संकुचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा यह शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखता है, जो मांसपेशियों के सही कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक केले में लगभग 32 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मांसपेशियों की जकड़न और ऐंठन को रोकने में मदद करता है। सीनियर सिटीजन्स में अक्सर आवश्यक मात्रा में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, इसलिए केले के साथ साथ अन्य मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि नट्स और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से मांसपेशियों की ऐंठन को कम किया जा सकता है और रिकवरी प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। रात के समय होने वाली ऐंठन, जिसे नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स कहा जाता है, आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी, खराब रक्त संचार या डिहाइड्रेशन के कारण होती है। चूंकि केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रेशन को बढ़ाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए सोने से 1 या 2 घंटे पहले केला खाने से मांसपेशियों को आराम मिलता है, ऐंठन की तीव्रता कम होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहता है। इससे रात के समय ऐंठन की समस्या कम हो जाती है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और मांसपेशियों में तनाव कम होता है। केले में विटामिन B6 भी पाया जाता है, जो तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक प्रमुख पोषक तत्व है जो उन न्यूरोट्रांसमीटर को नियंत्रित करने में मदद करता है जो मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। विटामिन B6 शरीर में सूजन को कम करता है, जिससे व्यायाम के बाद मांसपेशियां तेजी से ठीक होती हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को भी बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है। एक केले में लगभग 0.4 मिलीग्राम विटामिन B6 होता है, जो सीनियर सिटीजन्स की दैनिक आवश्यकता का लगभग 30% पूरा करता है। शोध से पता चला है कि यदि शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाए तो तंत्रिका कार्य में बाधा आ सकती है, जिससे तंत्रिका और मांसपेशियों की ऐंठन बढ़ सकती है। केले खाने से शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम का स्तर पुनर्स्थापित करने में मदद मिलती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण होने वाली ऐंठन कम हो जाती है। इसके अलावा केला प्राकृतिक शर्करा और पानी प्रदान करता है, जिससे शरीर को हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद मिलती है। यह सोडियम स्तर को भी संतुलित करता है, जो मांसपेशियों की संकुचन और आराम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीनियर सिटीजन्स को हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए और केले जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ताकि उनकी मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती रहें। हालांकि केला हाइड्रेशन में मदद करता है, फिर भी इसे खाने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। यदि मांसपेशियों में ऐंठन पानी की कमी के कारण हो रही हो, तो पानी पीना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि केला खाना। अच्छे परिणामों के लिए रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। केले को पानी या नारियल पानी के साथ खाने से भी फायदा होता है, क्योंकि नारियल पानी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर में तरल पदार्थों और खनिजों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक दिन में कितने केले खाने चाहिए, यह उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। आमतौर पर एक दिन में एक केला खाने से पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम प्राप्त हो जाता है, जिससे मांसपेशियों की सेहत अच्छी बनी रहती है। यदि किसी को बार बार मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो वह एक दिन में 2 केले भी खा सकता है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, उन्हें केले का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए और इसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि नट्स और साबुत अनाज के साथ खाना चाहिए, ताकि रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि न हो। तीसरा महत्वपूर्ण भोजन जो मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, वह है नट्स और सीड्स।
जिस तरह पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि केला और हरी पत्तेदार सब्जियां मांसपेशियों में ऐंठन को रोकने के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार नट्स और बीज भी एक बेहद शक्तिशाली आहार पूरक हैं जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और ऐंठन को दूर रखने में सहायता कर सकते हैं। नट्स और सीड्स में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और स्वस्थ वसा होते हैं जो मांसपेशियों को आराम देने, रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब जानते हैं कि किस प्रकार बादाम, कद्दू के बीज, काजू और अन्य नट्स वरिष्ठ नागरिकों की मांसपेशियों को मजबूत और ऐंठन मुक्त बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। अक्सर वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम नहीं मिल पाता, जिससे वे बार बार मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या का सामना करते हैं। इसलिए उन्हें अपनी डाइट में नट्स और सीड्स को शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह मैग्नीशियम का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है और ऐंठन को रोकने में मदद कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख नट्स और सीड्स की पोषण मात्रा की, तो 28 ग्राम कद्दू के बीज में लगभग 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो दैनिक आवश्यकता का 40% होता है। 28 ग्राम बादाम में लगभग 77 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, जो दैनिक आवश्यकता का 20% है। वहीं 28 ग्राम काजू में लगभग 74 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो दैनिक जरूरत का लगभग 19% होता है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से एक मुट्ठी नट्स का सेवन करता है, तो इससे उनके शरीर में मैग्नीशियम का स्तर संतुलित रहता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। आमतौर पर लोग पोटेशियम के लिए केवल केले को ही अच्छा स्रोत मानते हैं, लेकिन बहुत से नट्स और सीड्स भी इस आवश्यक खनिज को प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए 28 ग्राम पिस्ता में लगभग 290 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। 28 ग्राम बादाम में 200 मिलीग्राम पोटेशियम और 28 ग्राम काजू में 200 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। 160 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। चूंकि पसीने के माध्यम से मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें पुनः प्राप्त करना मांसपेशियों की रिकवरी और ऐंठन को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। नट्स और सीड्स को इलेक्ट्रोलाइट पुनः पूर्ति के लिए बेहतरीन विकल्प माना जाता है, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है, जो मांसपेशियों की रिकवरी में सहायता करती है। इसके अलावा इनमें मौजूद हेल्दी फैट मांसपेशियों की सूजन को कम करने में मदद करती है और उच्च मात्रा में प्रोटीन प्रदान करके मांसपेशियों की मरम्मत को भी बढ़ावा देती है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन की समस्या होती है, वे अपने आहार में नट्स और सीड्स को शामिल करके खोए हुए खनिजों की पूर्ति कर सकते हैं और मांसपेशियों को ऐंठन मुक्त बनाए रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त नट्स और बीजों में पाई जाने वाली स्वस्थ वसा रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते रहें और वे ठीक से कार्य कर सकें। उदाहरण के लिए अखरोट और अलसी के बीज में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड मांसपेशियों की सूजन को कम करते हैं। इसी तरह बादाम और काजू में मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट रक्त संचार को सुधारती है, जिससे ऐंठन की संभावना कम हो जाती है। खराब रक्त संचार के कारण अक्सर दर्दनाक टांगों की ऐंठन हो सकती है, खास तौर पर रात में। इसलिए नियमित रूप से नट्स का सेवन करने से वरिष्ठ नागरिकों के रक्त संचार में सुधार आ सकता है और ऐंठन के मामलों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा नट्स और बीजों का सेवन मांसपेशियों की थकावट और ऐंठन का कारण बनने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल क्रॉनिक सूजन मांसपेशियों के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है और वरिष्ठ नागरिकों में ऐंठन और जकड़न का खतरा बढ़ा सकती है। नट्स और बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मांसपेशियों के भीतर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे रिकवरी की प्रक्रिया तेज होती है और मांसपेशियों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को पुरानी मांसपेशियों में दर्द या गठिया की समस्या होती है, वे अखरोट, अलसी के बीज और बादाम को अपने आहार में शामिल करके प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि सभी नट्स और बीजों में उपयोगी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ विशेष रूप से मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं। इनमें कद्दू के बीज, बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट प्रमुख हैं। कद्दू के बीज में सबसे अधिक मैग्नीशियम होता है, जबकि पिस्ता पोटेशियम के लिए बेहतरीन नट्स में गिना जाता है। मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिदिन कितने नट्स और बीज खाने चाहिए? चूंकि नट्स और बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन उनमें कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए भाग नियंत्रण, पोर्शन कंट्रोल बेहद आवश्यक है। एक दिन में एक छोटी मुट्ठी नट्स और लगभग 2 चम्मच बीजों का सेवन करना पर्याप्त होता है। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और कद्दू के बीज को अपने भोजन में मिलाकर सेवन करने से भी अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं। नट्स और बीजों का सेवन करने का सर्वोत्तम समय क्या है? इन्हें भोजन के साथ खाने से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सही बना रहता है। रात में सोने से पहले इन्हें खाने से मांसपेशियां अधिक आरामदायक महसूस कर सकती हैं और रात के ऐंठन में कमी आ सकती है। व्यायाम के बाद भी इनका सेवन करने से खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति होती है और मांसपेशियों की रिकवरी तेजी से होती है। यद्यपि नट्स और बीजों के अनगिनत लाभ हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। चूंकि इनमें कैलोरी अधिक होती है, इसलिए अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है। नमकीन और प्रोसेस्ड नट्स का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें सोडियम अधिक होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और ऐंठन का खतरा बढ़ सकता है। यदि किसी को नट्स से एलर्जी हो, तो उन्हें अन्य वैकल्पिक स्रोतों से मैग्नीशियम और पोटेशियम प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक अपनी मांसपेशियों की ऐंठन को स्वाभाविक रूप से कम करना चाहते हैं, वे एक मुट्ठी नट्स और कुछ बीजों को अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट और प्रभावी तरीका हो सकता है मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने और ऐंठन से बचाव करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।